कहेंगे जिस तरह से लगातार अभी मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, अभी जमा मस्जिद का सर्वे करवाने की बात भी की जा रही है लगातार। ये कोर्ट का फैसला मानने को तैयार ही नहीं है। कोर्ट का फैसला मानने को तो हम लोग तो हम लोग अपने पूरे हिंदू का इतिहास पढ़ के बैठे हैं। हम लोग हमेशा नियम को माने हैं। हम लोग नियम के हिसाब से सारा चीज बनाए हैं। नियम पे चलते हैं, लेकिन उनको नियम नहीं माने। वो चले गए। अच्छा सर, अभी जो कह रहे हैं कि मस्जिद है उनका सर्वे करवाया जाना चाहिए, विपक्ष है लगातार, जो अखिलेश यादव है वो कह रहे हैं कि मुस्लिम है, उनको जानबूझ के उनको वो राजनीति चली गई। वो राजनीति चली गई 2002-2010 वो राजनीति चली गई। अब अखिलेश यादव, उनको किसी प्रकार की राजनीति का नॉलेज नहीं है। ये साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ। वो तो अल्पसंख्यकों की आवाज उठा रहे हैं, किसी का आवाज नहीं उठा रहे। उनका खून पता नहीं कैसा है, उसके बारे में मुझे खुद नहीं। जो उनके बारे में जानते हैं उनको भी घिन आती है उनसे। हाँ, कह रहे 2014 के बाद से भाईचारा है वो खत्म हो गया है भारत में। जो भाईचारा जो बना हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच में, मैं बता रहा हूँ कहाँ भाईचारा खत्म, वही उनसे पूछना चाहता हूँ। भाईचारा खत्म कहाँ हुआ है? अब वो वहाँ पे जो मस्जिद का सर्वे इसलिए हुआ क्योंकि मस्जिद का सर्वे हो रहा है। मस्जिद का सर्वे अच्छी बात है। वहाँ पे इतनी पहले जो किताबें, उसके बाद जो वहाँ के क्या बोलते हैं, कोई शासक था, उनके यहाँ जो किताबें हैं उसमें भी देखने को मिल रहा है। अकबरनामा में लिखा हुआ है संभल की मस्जिद है वो, क्या कहते हैं उसको, मंदिर को तोड़। तो उस बुक किताब में उसके बाद दर्शाया गया, चित्र के साथ भी दर्शाया। उसमें दिक्कत क्या है? कोर्ट फैसला करेगी। उसका करीबी थी तो उसमें आप गए थे चेक करने के लिए। वहाँ पे क्या विवाद हुआ आपने देख लिया है। इनका जिस प्रकार से अभी इन्होंने किया, यहाँ पे जय श्री राम के नारे लगते ही उनका हड़कंप पूरा एकदम वैसे चालू हो जाता है ना। यही हमेशा से उनका बहुत पिछले यही उनका इतिहास ही रहा है कि हमेशा से लोगों के बीच में क्या फैलाना है, क्या करना है, यही सब उनका वो है। सर, आपसे एक सवाल है कि लगातार जो मस्जिदों का सर्वे हो रहा है, आपने देखा संभल में सर्वे होने गया तो पत्थरबाजी हो गई, और इतनी मस्जिदों का होगा वहाँ पे भी अगर इस तरह का माहौल हो जाता है तो फिर यही विपक्ष कहेगा कि इस देश से, भारत देश से ही हिंदू राष्ट्र का उद्गम हुआ, हिंदुओं का उद्गम हुआ। यहाँ पे भी शिव शंकर भगवान यहाँ पे आते हैं बच्चे बनकर खेलने के लिए। इस भारत की माटी में आते हैं खेलने के लिए। कृष्णा भगवान बच्चे बनकर के आ जाते हैं। कभी किस रूप में आते हैं। यहाँ से उद्गम, यहाँ पे मस्जिद कहाँ हो सकता है भाई? किसको कैसे, किस प्रकार का नॉलेज है यहाँ पे मस्जिद हो सकता है? कितने पिछला इतिहास आप इतिहास बताता है ना, हमारा जो सच्चाई होता है इतिहास बताता है। तो पिछला इतिहास आप देखें, यहाँ पे कौन से कोई शासक था? यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान का वो है। यहाँ पे क्या क्या बन करके भगवान नहीं आते हैं। अगर हमको भी मौका मिला, हमको भी अगर भगवान से कभी कुछ मांगने को मिला, मैं भगवान से एक ही चीज़ मांगूंगा, मुझसे मेरे सारे पाप पुण्य रख लो, सब कुछ रख लो, लेकिन मुझे इस भारत देश में मुझे जन्म दे दो। अच्छा, विपक्ष है वो लगातार जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी मूर्तियां जलाई जा रही हैं, उसको लेके क्यों चुप्पी साधे हुए? अगर मेरा बस चले बांग्लादेश में जिस प्रकार से हो रहा है उसी प्रकार से मैं यहाँ भी कर दूँ। हाँ, मेरा बस चले तो बस चल नहीं सकता। बस कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो लगातार मौन है और कोर्ट का सहारा लेते हैं। वो ये जानते हुए भी कि हजारों मस्जिदें हैं उनके मंदिर के नीचे बनी है, उसके बावजूद भी जो हिंदू हैं वो कोर्ट कचहरी का सहारा लेते हैं। फिर जो संभल में जब यहाँ पे सर्वे करने के लिए जाते हैं तो हिंसा क्यों हो जाती है? क्या जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो कोर्ट कचहरी और संविधान को नहीं मानते? आप बताइए, जो अच्छे लोग होते हैं वो जो रूल क्रिएट हुआ रहता है उसको फॉलो करते हैं। तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, बात खत्म है। हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसी के जो कोर्ट फैसला किया। मैं लोग वहाँ पे गए, सर्वे भी हुआ, लेकिन वहाँ पे क्या क्या हो गया आपने देखा। और वहाँ पे देख रहे हैं पत्थर कैसे निकल रहे हैं। वहाँ पे 20-25 हज़ार जनता कैसे आ रही भाई। अभी यहाँ पे 20,000 हजार नहीं, 25,000 30,000, यहाँ पे 25,000 कहाँ दिख रहे हैं बताइए? ऐसे वो भी एक मस्जिद का वो है, बता के किया गया, कोई वो नहीं कि इस डेट पे होगा। वहाँ पे पहले से सारे चीज़ तैयार हो रखे हैं। कोई असले के साथ आ रहा है, उसमें वीडियो दिख रहा है, कोई महिलाएं ऊपर से पत्थर फेंक रही। ये सब कहाँ गए? पहले से सोची समझी साजिश है भारत में इस प्रकार से ऐसे करके और वहाँ पे ये चाहे अखिलेश यादव जी हों, ये लोग वहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। सर, पत्थरबाजियों की जो क्या कहते हैं संख्या है ये कम नहीं हो रही, लगातार बढ़ती जा रही है। अभी दरभंगा में राम विवाह हो रहा था, उस पे पत्थरबाजी हुई है, आज की घटना है। वो तो घटना पता है, लेकिन जब तक भारत में इस प्रकार से लोग रहेंगे ऐसे ही पत्थरबाजी। लेकिन हमारे यहाँ, मैं उत्तर प्रदेश के हूँ, प्रतापगढ़ जिले, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बैक टू बैक कम होगा। और आप देखी होंगी, आप सूचना पढ़ी होंगी किस प्रकार से सफाई किया जा रहा है। हाँ, तो वैसे ही और वहाँ पे भी क्या बोलते हैं, संभल का और माफियों का खात्मा, वो तो खत्मा हो ही रहा है। और संभल में भी देख रहे हैं बैनर बन रहा है, बैनर में पोस्टर के साथ बैनर में पोस्टर, जो जितने भी हिंसक हैं उनकी पोस्टर फोटो लगी हुई है और उनके साथ एकदम अच्छे से कार्रवाई करेंगे योगी जी। जी बिल्कुल। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? अथर्व सिंह। क्या कहेंगे सर, वैसे आप कहाँ से? साफ कहना एक ही है कि जो इंसान इस भारत देश में रह के औरतों की इज्जत नहीं कर रहा, उसको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप नहीं कहेंगे कि आप क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगी, आपका जो मन करेगा आप वो पहनेंगी।
अच्छा सर, अभी इसको लेके क्या कहेंगे? मस्जिद को लेके लगातार ये कहा जा रहा है कि सर्वे होना चाहिए। अभी जमा मस्जिद का भी सर्वे करवाने की बात की जा रही है कि यहाँ पे भी हिंदू मंदिर होने की संभावना है। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं इसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ दबे होने की संभावना अगर वहाँ होगा तो वहाँ मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। खाली इतना कहना है कि सर्वे करने में क्या दिक्कत है? है। क्या दिक्कत है सर्वे करने में? क्या दिक्कत है? भाई आपका वहाँ पे होगा तो वहाँ वहाँ पे आपका रहेगा, हाँ। और आपका वहाँ पे मेरा रहेगा तो वहाँ पे आप नहीं रह सकते। हाँ, मिलेगा जो भी सर्वे करने के बाद जो भी सच्चाई निकलती है उसकी। बिल्कुल। क्या नाम हो सर? होना चाहिए सर्वे। हरीश क्या नाम? कुमार गोगलानी, कहाँ से है सर आप? दिल्ली से। दिल्ली से आप क्या कहेंगे सर? आपको क्या लगता है लगातार जो सर्वे होना चाहिए जी, सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल 200% होना चाहिए। अच्छा सर, लगातार जो कोई ऐसी विपक्ष सरकार आई है जो इस चीज में कदम उठा रही है, नहीं तो आज तक किसी ने कदम नहीं उठाया। किसी ने कदम नहीं उठाया। हाँ बिल्कुल। और ये तो कह रहा है कि 2014 के बाद से सिर्फ भाईचारे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुस्लिम को भिड़ाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह विपक्ष जो मर्जी बोले जी, उनका काम है बोलना, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ, हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है। क्या कहेंगे सर आप? क्या लगता है कि जो मस्जिदों का लगातार सर्वे हो रहा है इससे क्या भाईचारा है वो खत्म हो रहा है? क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ क्यों हिंदू मुस्लिम करना है? क्या आप लोगों का कंटेंट किसी राजनीतिक टॉपिक पे नहीं निकल सकता? क्या आप लोगों को जरूरी है हिंदू मुस्लिम करना? देखिए, हिंदू क्यों मुस्लिम ढूंढा नहीं जा कर रहा है? रहे। मैं बता रहा हूँ ना, क्यों ढूंढा जा रहा है मस्जिदों के नीचे मंदिर? हाँ। क्यों ढूंढा जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे क्या कहते हैं, ऐसे कुछ हमारे ऐतिहासिक और कहा जाए कि कुछ हमारे जो अतीत में जो घटनाएं हो गई हैं उसको वापस से सही करने के लिए, और कुछ हमारी किताबें हैं उनमें खुद लिखा हुआ है कि यहाँ पे चीज़ें होने की संभावना है। बाकायदा इसको तोड़ के बनाया गया था। ये भी दिया जाता है अकबरनामा बाबरनामा में भी लिखा हुआ है कि ये मस्जिद हमने अब बनाई थी, ये मस्जिद अब बनाई थी। जैसे कि संभल में हो गया, जमा मस्जिद हो गई। बताओ, जो चीज बन गई है अब उसको कुछ कर सकता है कोई? मतलब अगर आप अब जान रहे हो कि मस्जिद बन चुकी है तो अब आप उसको तोड़ोगे ताकि लोगों के आस्था को ठेस पहुंचे, है ना? अब जो चीज बन गई है छोड़ो भाई, अब अपना आपने कहा कि अगर मस्जिद को तोड़ेंगे तो लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। जब ये मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी थी तो वहाँ पे आस्था को ठेस नहीं पहुंचाता लोगों को। तो जब तब जो होना था सो हो गया। अगर उन हिंदुओं में ताकत होती, उन हिंदुओं में जज्बा होता तो रोकते, उसको तोड़ने से रोकते, लड़ते राजा से। क्यों? अगर वो अपनी आस्था के लिए राजा से नहीं लड़ सकते थे, अपनी आस्था के लिए उस मंदिर को बचा नहीं सकते थे, जान दे देते अपनी बचाने के लिए, लेकिन तब तो कुछ कर नहीं पाए। तो अब लोगों ने जान दे दी। आपने ये बहुत बड़ा सवाल वैसे किया है कि जान नहीं दे सकते थे क्या? कई ऐसे राजा थे जिन्होंने जान दे दी थी बकायदा। और जो मुगल, हाँ जी, क्या कहेंगे? 1992 में हमने अपनी राम मंदिर लेने के लिए जाने दी भी है। अगर हमें और 30,000 मंदिर लेने के लिए अपना खून भी निछावर करना पड़ेगा, हम तैयार हैं। तैयार हैं। और मस्जिदों को लेने के लिए। भाई आपका नाम क्या हुआ भाई? मेरा नाम से क्या लेना, तुम्हें बताओ बताओ ना, नाम बताओ ना। ठीक है भाई, चलो नाम मत बताओ। अभी यहाँ कोई मारने के तुम्हें दौड़ गया ना, आप खून बहाने की बात कर रहे हो भाई, दिखोगे नहीं आप यहाँ भाई से। मेरे राम पर बात आएगी तो मैं मारने और मरने को तैयार हूँ। कति सही कही, अगर मेरे राम पर सही कही भाई, सही कही। बड़ा मिलेगा। क्या नाम हो सर आपका? मेरा देव नाम है जी। देव नाम। अच्छा सर, लगातार जो मस्जिदें हैं उनका सर्वे करवाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके नीचे मस्जिद होने की संभावना है, मतलब मंदिर होने की संभावना है जो मस्जिद है उनके नीचे। आप इसको लेके क्या विचार रखते हैं? जी विचार तक के रखे जी वे, विचार तक के रखे जी वे, जो कुछ क्या सर्वे होना चाहिए? मस्जिदों का सर्वे होना चाहिए? जी वो तो उनका धर्म है जी, होना भी चाहिए। होना चाहिए। हाँ जी, और जी हमारा धर्म है, हमारे में भी होना चाहिए। उनके धर्म पे भी वो बात है, हमारे धर्म पे भी बात है, दोनों के धर्म पे बात है। दोनों के धर्म पे बात है। हाँ जी। तो आप क्या चाहते हैं? आपको क्या होना चाहिए? क्या मस्जिद? मोदी जाना जी, हम के जाना है? मोदी जाने। हाँ मोदी जाना का जी। मोदी जो करेंगे उस, हाँ। नेम क्या आपके?